नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं बिहार वाला आरजीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती को लेके, एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है उसको लेके। तो दोस्तों, चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, इस चैनल पर आपको रेलवे से जुड़ा हुआ, ITI अप्रेंटिस से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट है वो आपको इस पर मिलेगा और गवर्नमेंट जॉब से जुड़ा हुआ जो भी खबर है वो आपको इस चैनल पर मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि आखिर रेलवे ने ऐसा क्यों किया। रेलवे 10th पास आउट जो भर सकते थे ग्रुप डी का फॉर्म, वो अब नहीं भर सकते हैं। अगर आप 10th पास आउट किए हुए हैं, 10th पास आउट हैं और ITI नहीं किए हुए हैं तो आप ग्रुप डी का जो है, रेलवे में जो ग्रुप डी का फॉर्म आता है वो आप नहीं भर सकते हैं। उसके लिए आपको 10th प्लस ITI यानी 10th पास आउट होना चाहिए, उसके साथ ITI भी होना अनिवार्य है, तभी आप रेलवे से ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे नहीं भर सकते हैं। आगे का जो भी वैकेंसी आएगा, जो ये एग्ज़ाम चल रहा है 2019 का जो वैकेंसी है, उसके बाद जो भी अब 2022 या 23 में जो भी वैकेंसी आएगा उसमें आपको 10th प्लस ITI करना है या फिर अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो उसी के बारे में स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे और नोटिस भी दिखाएंगे। अभी रेलवे ने हाल ही में नोटिस जारी किया है और ये बता दिया है, तो ये ऐसा क्यों किया, आखिर जो अप्रेंटिसशिप किए हैं, ITI किए हैं, उनके लिए कैसे फ़ायदा है और जो नहीं किए हैं उनके लिए कैसे नुकसान है। तो पूरा वीडियो को देखिएगा और चलते हैं आगे की ओर और आपको दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी हम वेस्ट सेंट्रल रेलवे पे आ गए हैं और यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले ही रेलवे ने नोटिस जारी किया और बताया कि जो है आप अगर आप 10th पास आउट हैं तो आप रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। उसके लिए आपको ITI होना ज़रूरी है या फिर आप अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और ये आज से 2 साल पहले यानी 2019 का जो फॉर्म आया था उसी में ये बात चला था। तो अभी पहले हम नोटिस डाउनलोड करते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं। यहाँ से आपको डाउनलोड करना है नोटिस। अभी यहाँ हम डाउनलोड करते हैं और इस पर क्लिक करते हैं और देखिए ये डाउनलोड होने लगा है और अभी आपको डाउनलोड करके दिखाते हैं और उसके बाद सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं कि ऐसा क्यों किया रेलवे ने। दोस्तों देखिए, ये जो है नोटिस अभी हम डाउनलोड कर लिए हैं। ये नोटिस आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। दोस्तों, अभी आपको एक बात बताते हैं कि जब 2019 का फॉर्म आया था तो उसी टाइम जो है रेलवे ने क्या किया था कि पहले शुरू से ही 10th पास आउट जो रहते हैं लड़के वो ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं रेलवे में। लेकिन क्या हुआ था कि 2019 में वैकेंसी लाई थी, जो कि अभी उसका एग्ज़ाम चल रहा है, 1,03,000 कुछ जो सीट आया था उस पर। तो उस पे जब लाया था तो उसमें क्या किया कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो है उसमें 10th के जगह जो है 10th प्लस ITI कर दिया था उसी टाइम। तो उस टाइम जब 10th प्लस ITI कर दिया था तो बहुत बड़ा बवाल हुआ, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, पटना में हुआ, सब जगह हुआ प्रोटेस्ट हुआ कि आखिर ऐसा क्यों किया आप। आखिर आप कोई नोटिस नहीं दिए और अचानक से बोलते हैं कि 10th प्लस ITI होगा तभी आप रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं। तो ये तो गलत है और ये गलत था भी, क्योंकि अचानक बता दिया गया। तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट थे जो कि 10th पास आउट ही थे और ITI किए ही नहीं थे, तो वो तो मतलब कि फॉर्म भर ही नहीं सकते थे। तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ। इस वजह से क्या किया गया कि रेलवे मंत्रालय जो है 10th प्लस ITI वाला जो बात था वो ITI को हटा दिया गया और 10th ही मतलब रहने दिया गया और 10th रहने दिया गया कि 10th पास आउट जो भी हैं वो ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं। ये 2019 में हुआ, जिसका कि अभी एग्ज़ाम चल रहा है। लेकिन जब ये फॉर्म भरा गया उसके कुछ ही दिन बाद वो एक नोटिस निकाले थे जिसमें वो बोल दिए थे कि अब जो भी फॉर्म आएगा उसमें आपको ITI होना अनिवार्य है, अन्यथा आप नहीं भर सकते हैं फॉर्म। उसी के लेके अभी एक नोटिस जारी किया है रेलवे ने, ताकि अब इतना जान लीजिए कि 2024 में लोकसभा चुनाव है और वैकेंसी वो ये जो वैकेंसी है 2019 का है तो इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा ये 2022 में और 23 के अप्रोक्स वैकेंसी देगा। तो वैकेंसी देने से पहले ये सब कुछ ये क्लियर कर देना चाहता है ताकि कोई भी प्रोटेस्ट ना हो, हंगामा ना हो, क्योंकि सरकार भी अब प्रोटेस्ट और हंगामा से डरती है। क्योंकि हाल ही में भी कुछ प्रोटेस्ट हुआ NTPC को लेके, तो जिसमें कि बहुत सारा नुकसान हुआ था, बहुत 10 से 12 करोड़ का नुकसान हुआ था, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो ये सरकार को 10 से 12 सॉरी हम 10 से 12 बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा 600-700 करोड़ का नुकसान हुआ था, जो कि बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये गलत चीज़ है और इसीलिए रेलवे ने नोटिस जारी करके ये क्लियर कर दिया कि अब जो है अगर ग्रुप डी का फॉर्म हम लाते हैं तो उसमें आपका ITI होगा तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा अप्रेंटिसशिप होगा तब आप फॉर्म भर सकते हैं। 10th प्लस ITI या 10th प्लस
जो है अप्रेंटिसशिप, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये नोटिस अभी जारी किया। अभी आपको हम पूरा स्टेप हिंदी, इसका इंग्लिश वर्जन है, ये हिंदी वाला अभी हम समझाते हैं आपको। देखिए ये हिंदी वर्जन है और अभी आपको हम समझाते हैं कि इसमें देखिए क्या बोला है। देखिए यहाँ पे क्या है, रेलवे मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, और यहाँ दिए ध्यान आकर्षण, रेलवे लेवल 1 जो ग्रुप डी का जो फॉर्म होता है, जैसा कि आप लोग को पता है कि उसको हम लेवल 1 बोलते हैं। तो ये लेवल 1 में 10th प्लस ITI या 10th प्लस अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, रेलवे ने क्लियर कर दिया है कि लेवल 1 की नौकरियाँ के लिए शैक्षणिक योग्यता रेलवे में, ठीक है, रेलवे की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे देखिए रेलवे में सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिग्नल एवं टेलीकॉम विभाग कैटरिंग प्रभाव में मैट्रिक्स के लेवल 1 में कर्मचारियों की सीधी भर्ती के निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग ITI द्वारा नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC जो ITI करके सर्टिफिकेट जो मिलता है उसको NAC बोलते हैं, सहित 10th उत्तीर्ण या ITI सहित 10वीं उत्तीर्ण, ये अप्रेंटिसशिप का जो सर्टिफिकेट होता है उसे हम NAC बोलते हैं। उसके बाद ITI का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नीचे में, हालांकि रेलवे के तकनीकी विभाग लेवल 1 में कर्मचारियों की सीधी भर्ती रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा केंद्रीकृत रोजगार सूचना 2018-2019 के तहत फरवरी 2018 एवं 2019 में प्रकाशित पदों की रिक्तियों के लिए इस निर्धारित सूचना की शैक्षणिक योग्यता छूट देते हुए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास या नेशनल जो है ये रखी गई है। इसमें यह कह रहा है कि जो 2019 तक वैकेंसी था उसमें 10th ही था, लेकिन अब से जो वैकेंसी आएगा उसमें 10th पास होना चाहिए और उसके बाद नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना जरूरी है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, जन साधारण को सूचित किया जाता है कि शैक्षणिक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में यह छूट केवल एक विशेष व्यवस्था थी। केंद्रीकृत रोजगार सूचना 2018 RRC 2019 के तहत हो रही भर्तियां के लिए है। रेलवे में तकनीकी विभाग यानी सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, सिग्नल एवं कैटरिंग प्रभाव मैट्रिक्स लेवल 1 में भविष्य में होने वाली भर्तियां जिनकी सूचना 15/6/2019 यानी कि देखिए 15/6/2019 के बाद जो जारी होगा उसका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपको बता देते हैं। यहाँ लिखा हुआ है नेशनल काउंसिल यानी ITI और NAC सर्टिफिकेट, यानी ये दोनों होना चाहिए 10th पास के बाद, और भावी उम्मीदवार तैयार रखें। यानी इनका ये कहना है कि जो 2019 का जो 2018 का वैकेंसी में भी 10वीं पास था और 2019 का भी जो वैकेंसी था उसमें भी 10वीं पास था, वो फॉर्म भर सकते थे ग्रुप डी का, रेलवे ग्रुप डी का। लेकिन अब जो वैकेंसी आएगा 2019 यानी 15/6/2019 का नोटिस लास्ट था, ठीक है, ग्रुप डी का, लेकिन अब 15/6/2019 के बाद जो भी जारी होगा यानी कि अब जो वैकेंसी आएगा, ये जो अभी ग्रुप डी का फॉर्म जो वैकेंसी चल रहा है जिसका एग्ज़ाम हो रहा है, इसका ज्वाइनिंग हो जाएगा या कुछ दिन बाद मान के चलिए वैकेंसी आ जाए 2023 के जनवरी या 2022 के लास्ट में वैकेंसी आ जाएगा, तो उसमें आपका 10th प्लस ITI होना चाहिए, उसके बाद अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, तभी आप जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं, ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते हैं। ये पहले ही बोल रहा है कि आप अपने पास जो है ये चीज़ तैयार रखें, और अगर आपके पास ये तैयार नहीं रहता है तो आप ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। पहला नंबर, इससे तो दो बात क्लियर हो जाता है कि ये जो है पहले ही बोल दिया है कि हंगामा से बचने के लिए, ये पहले ही आज से 2 साल पहले भी बोला था रेल मंत्री बोल दिए थे, और अभी भी नोटिस जारी करके ये बोल दिया कि ITI होना चाहिए 10th प्लस ITI, और अप्रेंटिसशिप अगर जो नहीं किए हैं वो कर लीजिए या एडमिशन ले लीजिए या जैसे भी अपना कर लीजिए, क्योंकि अगर हम वैकेंसी देते हैं तो उसके बाद हम नहीं सुनेंगे और कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, चाहे आप कितना भी प्रोटेस्ट कर लीजिए। इसी चीज़ से बचने के लिए ये जारी कर दिया। और एक चीज़ भी क्लियर हो गया कि ये जल्द जो है, कुछ दिन पहले ही 1.40 लाख का वैकेंसी का ऐलान कुछ दिन पहले बोले थे रेल मंत्री भी कि हम वैकेंसी आगे दिन में भी देंगे, तो ग्रुप डी का वैकेंसी आएगा, क्योंकि ग्रुप डी का इतना क्लियर करना, सबसे ज़्यादा वैकेंसी ग्रुप डी में ही आता है, तो ये क्लियर करना एक तरह से ये ध्यान आकर्षण करता है कि ग्रुप डी का भी फॉर्म आने वाला है जल्द ही 2022 के लास्ट में या जनवरी 2023 के शुरू में, ये क्लियर कर दिया। तो ये क्लियर है, इसलिए जो भाई लोग नहीं किए हैं वो अभी भी एडमिशन ले लीजिए, और 1 साल का भी ITI होता है डीजल मैकेनिक, तो वैसे अगर हो सकता है तो वो भी कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए ताकि आप छूट ना सके। तो यही बताना था, और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि
अब जो है जो भी अपडेट देगा रेलवे की तरफ से जो भी आएगा उसके बारे में हम बात करेंगे। और ग्रुप डी में जो है रेलवे अप्रेंटिस को किस तरह छूट मिलेगा और उसके बारे में हम बात करेंगे। तो और यहाँ पे एक चीज़ और है, जो अप्रेंटिसिप किए हुए हैं, जैसे कि जो 10th प्लस अप्रेंटिसिप किए हैं और जो रेलवे से अप्रेंटिसिप किए हैं, उनका जो CCA जो कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस होते हैं, उनका जो सीट रिजर्व होता है वो रहेगा ही, उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन यहाँ पे बस क्वालिफिकेशन के लिए जो है ITI प्लस आपका अप्रेंटिसिप कर दिया गया। तो वीडियो को शेयर करें और जानकारी अच्छा लगा होगा, निश्चित ही आपको क्लियर हो गया होगा सब कुछ। कोई भी अपडेट आता है नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।